नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड तड़का चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और रीयूज आइडिया में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके घर के बहुत सारे काम आसान कर देगी और आपके टाइम की भी काफ़ी सारी बचत होगी। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबके घर में बालों को कलर करने वाला कोई ना कोई होता ही है। तो हम इस तरह का कलर जब भी खरीदते हैं ना, तो हमें इस तरह की बॉटल में डेवलपर मिलता है और इस बॉटल में इस तरह का पॉइंट होने की वजह से ये अपने यूज़ करने के बाद भी बहुत उपयोगी है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इस तरह की बॉटल हम ना फेंकते हुए इसमें हम मशीन का ऑयल फिल करेंगे, फिर इसका उपयोग हम मशीन में ऑयल डालने के लिए करेंगे। इसे पॉइंट होने की वजह से ये अपने मशीन में अच्छे से ऑयल पहुंचता है और हमें ऑयल डालने में काफ़ी आसानी पड़ती है। दूसरा, हम इसका उपयोग अपने कोई भी हेयर ऑयल भरकर ये बॉटल से हम अपने हेयर रूट में तेल को लगा सकते हैं। आमतौर पर हम जब भी ऑयल लगाते हैं तो ये अपने बालों के ऊपर ऊपर ही लगता है, बालों के रूट में नहीं पहुंचता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल हम लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इसमें हेयर ऑयल को भरकर अपने सिर में जगह जगह पर टिप कर कर अपने बालों के रूट को मजबूत कर सकते हो। तो इस तरह से इस बॉटल का रीयूज करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो कैसी लगे ये ट्रिक, आप मुझे कमेंट में बताना। अगर पसंद आई होगी तो भी बताना, नहीं आई होगी तो भी बताना। दूसरा हैक्स मेरा इस स्टेपलर को लेकर है। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में स्टेपलर का यूज बार बार होता रहता है। आप बोलोगे इसमें क्या नवाई है, तो इसे स्टेपलर करने में हमें बड़ी आसानी होती है। पर इस स्टेपलर को अगर हमें निकालना है, क्योंकि उसे कभी कभी गलत जगह पर लग जाता है स्टेपलर, या किसी फरसान या किसी थैली में स्टेपलर लगाया हुआ आता है, तो उसे हमें निकालने के लिए हमारे नाखून दुखते हैं या नाखून के अंदर घुसने का डर रहता है। तो उस वाले स्टेपलर के पिन को आसानी से निकालने के लिए हम इसी स्टेपलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी स्टेपलर के ऊपर वाले साइड में ये इस तरह का नुकीला कॉर्नर दिया हुआ है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसी से हम इस तरह से इस स्टेपलर को हम उस वाले पिन को निकाल सकते हैं। ये बड़े आसानी से निकल जाता है। दूसरा ये दोस्तों, हमारी हेयर ऑयल की बोतल हमेशा बाहर से ऑयली लगती है, क्योंकि हम ऑयल को निकालते वक्त थोड़ा बहुत ऑयल बोतल के बॉडी में से गिरता ही है। तो हमें क्या करना है, इस तरह का कोई भी टिश्यू पेपर लेकर बोतल को रैप करना है इस तरह से, और रबर बैंड से इसी टिश्यू पेपर को फिक्स करना है। तो ये एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर सोख लेगा और अपने हाथ भी ऑयली नहीं होंगे। तो है ना ये मज़ेदार ट्रिक, आप इसे ज़रूर से अपनाएं। दूसरा ये दोस्तों, जब भी हम घर के बाहर जाते हैं 2-4 दिनों के लिए, तो हमें घर की चाबी या दूसरी किसी की चाबी को संभालना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि ये अगर खो जाए तो पहले तो हमारे घर का ताला या इंटरलॉक को तोड़ना पड़ेगा, और दूसरा अपने कपाट या तिजोरी का लॉक भी तोड़ना पड़ेगा। तो बहुत ही खर्चिक काम हो सकता है। तो हम जब भी चाबी को अपने पर्स वगैरह में रखने जाते हैं, तो ऑलरेडी ही अपने पर्स में बहुत सारा लबाचाप भरा पड़ा रहता है, क्योंकि हर लेडीज़ के बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें इसमें भरी होती है। तो चाबी ढूंढने में हमें काफ़ी सारी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हमें इस चाबी को एक सेफ्टी पिन को लगाकर अपने पर्स के अंदर वाले छोटे खाने के जीप में इसे अटका देना है। तो ये चाबी हमें तुरंत से मिल भी जाएगी और ये एकदम सामने भी रहेगी, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद हम थक जाते हैं। उसमें अगर ये चाबी, घर की चाबी अपने को ना मिले तो हमें काफ़ी सारी परेशानी हो जाती है। तो इस ट्रिक को आप अपना कर अपने चाबी को सिक्योर रख सकते हो। अब देखते हैं, जब भी हम ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो अपनी ज्वेलरी और पैसे को कैसे सिक्योर करें। उसे भी सिक्योर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन में किसी किसी को 2 या 3 दिन तक ट्रैवल करना होता है। तो हमें एक सॉक्स लेना है, कोई भी पुराना सॉक्स भी आप ले सकते हो। ये सॉक्स बहुत ही काम का है दोस्तों। तो इस सॉक्स में हमें सारी ज्वेलरी या अपने पैसों को रख कर, ये सॉक्स को जो भी आप सलवार या चनिया पहनोगे उसमें ये ऊपर की तरफ सेफ्टी पिन से इसे लगा देना है। इसी तरह से आपकी कीमती ज्वेलरी और बहुत सारे पैसे सेफ रहेंगे और आप बिंदास होकर ट्रैवल कर सकते हो। आप चाहे तो इस सॉक्स को आप अपने लेगिंग्स में भी पिन अप कर सकते हो।
अगला हैक मेरा इन चूड़ियों को लेकर है। जब भी हम किसी फंक्शन में से घर पे वापस आते हैं, उसके बाद हमें उन चूड़ियों को उतारने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम पड़ा रहता है, जैसे कि कपड़े, बर्तन वगैरह। तो हमें इन चूड़ियों के साथ काम करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो बर्तन वगैरह घिसते वक्त एक एक चूड़ी आगे आती रहती है। तो हमें एक सेफ्टी पिन को लेकर उन चूड़ियों में इस तरह से लगा देना है और उनको ऊपर कर कर आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी, आपका काम भी फटाफट हो जाएगा और टाइम मिलने पर आप उन्हें उतार कर रख सकते हो। अब इन चूड़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने का भी एक हैक बताती हूँ, क्योंकि हम चूड़ियों को अपने ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे ही जल्दी जल्दी में रख देते हैं और उसके आसपास का कुछ और सामान जब भी हम निकालने जाते हैं तो ये कांच की चूड़ियाँ नीचे गिरने का भी डर रहता है। तो हमें इन्हें अपने ड्रेसिंग टेबल पर ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें लेना है एक प्लास्टिक की बॉटल। ऐसी वाली प्लास्टिक की बोतल हम यूज करने के बाद अक्सर फेंक देते हैं, तो उसे ना फेंकते हुए हम इसका किस तरह से यूज करेंगे वो देखिएगा। और हमें एक लेनी है पुरानी डीवीडी तो हम आजकल सबके घर में बेकार पड़ी हुई बहुत सारी मिलेगी, तो उसका हम यूज करेंगे। तो डीवीडी के ऊपर ये भाग में ग्लू गन से हम ग्लू लगा लेंगे और इसके ऊपर इस बोतल को हम चिपका देंगे। सूखने के बाद आप देख सकते हो कि ये एक अच्छा सा बैंगल का ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। इसमें आप बहुत सारी चूड़ियाँ रख सकते हो और वो भी अपने ड्रेसिंग टेबल पर। ये कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जब भी आप चाहो इन्हें निकाल सकते हो और जब भी आप चाहो इन्हें अच्छे से रख सकते हो। तो है ना ये कमाल का ऑर्गेनाइजर। दोस्तों आप भी इसे देख सकते हो कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब देखते हैं, ये ट्रिक तो बहुत ही काम की है। ये ट्रिक देखने के बाद आपको पता चलेगा। दोस्तों आपके घर में ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, उसकी एक्सपायरी डेट हमें देखनी होती है, पर वो एक्सपायरी डेट बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है। दोस्तों हमें कोई भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी है और उसकी आदत भी होनी चाहिए हमें, पर वो एक्सपायरी डेट बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है, जैसे कि ये दवाई के पैकेट्स, ये शीशी या फिर अपने हेयर कलर के पैकेट्स, और खासकर ये इनो के पैकेट्स पर तो ये एकदम ब्लू लाइन में के ऊपर ही कुछ लिखा हुआ होता है। तो जब भी हमें इन्हें देखना होता है तभी ही बराबर अपना चश्मा जगह पर नहीं मिलता है। तो इस ट्रिक से आप इसे यानी कि इन एक्सपायरी डेट को पढ़ सकते हो, ये वाली खास ट्रिक से। हमें क्या करना है, जिसकी भी एक्सपायरी डेट हमें देखना होता है उसका हमें एक फ़ोटो ले लेना है। अब फ़ोन तो सबके आसपास होता ही है, एक बार चश्मा आसपास नहीं होगा पर फ़ोन तो सबके आसपास ज़रूर ही होगा। तो उस इमेज को आप इस तरह से झूम कर कर देख सकते हो कि उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है और उसमें कंटेंट क्या क्या है। ये सारा आप बिना चश्मे का इस तरह से झूम कर कर देख सकते हो और चश्मा ढूंढने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा और सपोर्ट मैं आपकी तरफ से चाहती हूँ, और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। क्या होता है ना, फिलहाल गर्मियाँ चल रही है तो हम ज़्यादातर अपने घर के पंखे फास्ट रखते हैं और रखना भी पड़ता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अपने सारे फ्लोर की धूल मिट्टी अपने सोफे के नीचे जाकर बैठ जाती है, ये फास्ट पंखे की वजह से। और हम सोफे के नीचे से डेली झाड़ू नहीं मार पाते, क्योंकि उससे कम गैप होने की वजह से अपनी झाड़ू उससे फैल जाती है या खराब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस तरह की झाड़ू को कोई खराब कपड़ा लपेट लेना है। ये मेरा ये धोने वाला तकिया का कवर मैं ले रही हूँ। आप कोई भी पुराना कपड़ा लेकर उसे इस तरह से लपेट लेना है और उसके दोनों साइड से इस तरह से रबर बैंड से बांध लेना है। और फिर अगर आप झाड़ू सोफे के नीचे मारते हो तो सोफे के नीचे से ये कचरा भी साफ होगा और अपनी झाड़ू भी खराब नहीं होगी। आपको इस तरह से झाड़ू मारना है सोफे के नीचे। अगर आपके सोफे की हाइट थोड़ी कम हो, यानी कि उस गैप में अपनी झाड़ू नहीं घुस पाती, तो आप प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन को सोफे के पाए में इस तरह से स्टिक कर कर सोफे की हाइट आप बढ़ा सकते हो। मैंने भी इसी तरह से उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि उसमें झाड़ू अच्छे से घुस पाए। बस बोतल के सारे ढक्कन एक ही कलर के होने चाहिए। वैसे ही सेम आप इससे घर के सीलिंग की जाली वगैरह हो तो भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, कचरा यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं
और आपके आँख या नाक में भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी और सारी जालियाँ इस कपड़े में चिपक जाएगी और हमें काम करने में बड़ी आसानी होगी। अगर किसी को थोड़ी सी भी धूल या मिट्टी की एलर्जी हो तो उनको भी ये सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, कचरा यहाँ वहाँ फैलता नहीं और कहीं और ये उड़ता भी नहीं। वैसे ही अपने टीवी टेबल के पीछे इस तरह से छोटी छोटी गैप होती है ना, वहाँ कचरा साफ करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है, तो आप इसी तरह से इसे साफ कर सकते हो। दूसरा ये अक्सर होता है, हम जब भी मार्केट में से आलू प्याज लहसुन वगैरह लाते हैं तो हम इन्हें जल्दी जल्दी में इस तरह से इन्हें रख देते हैं, तो हमें प्याज आलू लहसुन लेने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जब भी हम आलू लेने जाते हैं तो प्याज हाथ में आता है, प्याज लेने जाते हैं तो लहसुन हाथ में आ जाता है और ये इस तरह से अच्छा भी नहीं दिखता है। तो हमें इन अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक कोई भी पुट्ठे को हम इस तरह से काट लेंगे। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो इस पर रखकर हम माप लेंगे और इसके 2 सेम साइज के पुट्ठे हम काट लेंगे। अब इन्हें इस तरह से अपने प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर में रखेंगे और उसमें एक खाने में आलू, दूसरे खाने में प्याज और तीसरे खाने में लहसुन को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर खरीदना और अपने किचन में रखना मुनासिब नहीं होगा, तो आप इसी तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज रख सकते हो। अगली ट्रिक मेरी इस तरह की बॉटल को लेकर है। ऐसी बॉटल हम सबके घर में आती ही रहती है, तो इसे ना फेंकते हुए हम इसका बढ़िया सा उपयोग करेंगे। इसमें हम वॉशिंग लिक्विड डालेंगे, जो भी आपके पास अच्छा वाला वॉशिंग लिक्विड हो। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा हम उसे डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा वाला वॉशिंग लिक्विड हम बर्तनों पर जब डालते हैं तो उसका कुछ ज़्यादा ही फेस आ जाता है, जितने की हमें ज़रूरत नहीं होती, और उसे धोने के लिए भी बहुत पानी ज़्यादा लगता है और अपना लिक्विड भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आप लिक्विड को डाइल्यूट करके यूज करोगे तो लिक्विड की बचत भी होगी और अपना टाइम भी बचेगा। दूसरा ये दोस्तों, जब भी हम कुछ सेकने जाते हैं जैसे कि रवा बेसन वगैरह, तो इसे अच्छे से सेकने के लिए हमें बार बार चम्मच चलाना पड़ता है, तो अपना चम्मच बहुत गर्म हो जाता है और चम्मच पकड़ने के लिए हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो आप क्या करें, कोई भी पुराने कपड़े को इस तरह से चम्मच पर लपेट कर रबर बैंड से इसे अच्छे से सिक्योर करना है। फिर जो भी सेकना है या जितनी देर आपको कुछ सेकना है, तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा और आराम से आपका काम भी हो जाएगा। तो ये ट्रिक जरूर से ट्राई करना दोस्तों। अगली ट्रिक हमारी इन गेहूं की बोरी को लेकर है। गर्मियों में अक्सर हम गेहूं चावल भरकर रखते हैं या स्टोर कर रखते हैं, तो इन बोरियों को प्रॉपर तरीके से खोलने के लिए हमें इस अंदर वाली डोरी को कैंची से काट देना है और इस डोरी को इस तरह से खींच कर निकाल देना है। ये अच्छे से निकल जाती है, हमें थैली को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी 2 सिलाई है, सेकेंड वाली सिलाई को भी हम इस तरह से काटकर बड़े आराम से इसे खोल सकते हैं। दोस्तों अक्सर हम ऐसी वाली प्लास्टिक बॉटल को हम फेंक देते हैं, तो इसे ना फेंकते हुए इसका भी एक बढ़िया सा रीयूज बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो हमें सबसे पहले इस बॉटल को छुरी को थोड़ा गर्म करके इसे यहाँ पर काट देना है। फिर इसके ढक्कन पर स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा गर्म करके 2 छोटे छोटे 2 होल बना लेने हैं इस तरह से। फिर हम स्टील के स्क्रबर को लेंगे और इस तरह से उसमें भी डोरी को फंसा कर इस बॉटल के ढक्कन में से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद उस डोरी को ऊपर से नॉट लगा देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, और उसके ऊपर कुछ डिस्टेंस छोड़कर हमें दूसरी डबल नॉट लगा देनी है। फिर इसका उपयोग हम अपने बर्तन घिसने के लिए कर सकते हैं इस तरह से। जब भी आपके हाथ में कहीं पे खाना बनाते वक्त जल जाता है या कट जाता है या आपके नेल पॉलिश खराब होने का डर रहता है, तो आप इसका यूज करके आराम से अपने घर के बर्तन साफ कर सकते हो। और इस बॉटल के कटे हुए नीचे वाले पार्ट का भी हम उपयोग करेंगे। इसका उपयोग हम अपने किचन में जो छोटे छोटे चम्मच होते हैं ना, उनको रखने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। तो है ना इसका बढ़िया सा उपयोग और जुगाड़। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों जब भी हम इस तरह के खलबत्ते में कुछ कूटने जाते हैं, तब है ना कूटते वक्त उसका बहुत ही आवाज़ आता है। वैसे देखा जाए तो आवाज़ तो आएगा ही, पर इसे थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि ये ट्रिक करने से आवाज़ थोड़ा बहुत कम आ सकता है। कैसे, ये हम देख लेते हैं। दोस्तों हमें इस तरह का कोई भी पुराना सॉक्स लेना है, उसे आधे में से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद इस खलबत्ते को इस तरह से पहना देना है। फिर अगर आप कुछ उसमें कूटोगे तो उसका आवाज़ थोड़ा कम आएगा।
वैसे ही दूसरी एक प्रॉब्लम उसके साथ होती है दोस्तों, कभी कभी हमें उसमें अदरक लहसुन मिर्ची वगैरह कूटना होता है, तो वो मिर्ची वगैरह कूटते वक्त ये थोड़ा बहुत बाहर जम करने लगता है। तो ये मिर्ची लहसुन अदरक कुछ उसके टुकड़े अपने आंख में जा सकते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की बोतल को काट कर इस तरह से रख देंगे तो अपने ये पेस्ट कूटते वक्त अपने आंख में नहीं उड़ेगी। अगली ट्रिक मेरी अगरबत्ती के पैकेट को लेकर है दोस्तों। अगरबत्ती तो हम सभी घरों में अक्सर यूज करते ही है, पर उसके पैकेट को खत्म होने के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। कैसे, बताती हूँ। हमें इस अगरबत्ती के पैकेट को इस तरह से 2 या 3 टुकड़ों में काट देना है। अब इस कटे हुए पैकेट को हम अपनी एकदम नई वाली साड़ी के फोल्ड में इस तरह से रख देंगे। इससे होगा ये कि जब भी हम साड़ी को पहनेंगे तभी इसकी धीमी सी खुशबू आएगी और हमें एकदम फ्रेश फील होगा। दोस्तों किसी किसी को है ना, ये कुछ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम के स्मेल से एलर्जी होती है, जैसे कि मुझे भी है। मुझे स्ट्रॉन्ग खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इसके यूज से एकदम हल्की खुशबू आएगी और हमें अच्छा भी फील होगा। दोस्तों नेक्स्ट टिप्स मेरी इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे को लेकर है। इस तरह के डब्बे हम कुछ होटल में से पार्सल वगैरह लेके आते हैं, तभी उसमें अक्सर मिल जाते हैं, तो उसे ना फेंकते हुए उसका भी हम रीयूज करेंगे। तो इस डब्बे को हम कोई भी पुराना स्क्रू ड्राइवर लेके उसको गर्म करके इस तरह से इसमें होल कर देते हैं। सारे होल करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। दोस्तों इसमें हम मग, मटकी, चौली वगैरह को फूलने के बाद फ्रिज में इसे रख सकते हैं। अगली ट्रिक मेरी बहुत ही मजेदार है। इन क्लॉथ पिन्स को हम डबल साइड टेप लगाएंगे। सारे क्लॉथ पिन्स को हम टेप लगाने के बाद हम अपने कबर्ड में इस तरह से इन्हें चिपका देंगे। अब हम इसमें अपने गॉगल्स को रखेंगे। कैप वगैरह को भी हम इस तरह से हैंग कर सकते हैं। जो भी आपके पास हैंग करने वाला सामान हो वो आप इसमें हैंग कर सकते हो। अगली ट्रिक मेरी इस तरह के रिमोट को लेकर है। कभी कभी अपने टीवी रिमोट के सेल नए होते हुए भी नहीं चलते, या दोनों सेल में से एक सेल खराब हुआ होता है या डीम हुआ होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा लेना है, उसे काट कर छोटे छोटे फोल्ड कर कर इस तरह से अपने रिमोट में डाल देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इससे होगा क्या कि ये रिमोट के सेल अच्छे से चलने लगेंगे और हमें नए सेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना रिमोट भी अच्छे से काम करने लगेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों गर्मियाँ आ गई है, अक्सर हम गर्मियों में इन आलूओं का कुछ ना कुछ बनाते ही है, जैसे कि वेफर, आलू की भुजिया वगैरह वगैरह। तो भुजिया बनाते वक्त इन आलूओं को छीनते वक्त अपने हाथों में ये कहीं ना कहीं ये लग जाता है, तो अपने हाथ में ना लगे इसलिए हम इसमें इस तरह से फॉर्क को डालेंगे, तो इसे छीनते वक्त ये अपने हाथ में नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये सारी ट्रिकों में से आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।